चलिए आज हम आपको एक पते की बात बताते हैं। बिहार में हिंदू धर्म को मानने वालों में से सबसे ज्यादा किसी एक जाति की आबादी है, वह है यादव जाति। और लगभग 14% सिर्फ यादवों का आबादी बिहार में। इस्लाम धर्म को मानने वाले की भी आबादी बिहार में लगभग 17% है। और तीसरे में आप आ जाओ तो राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार की ये तीनों जात को मिला के अगर कुल आबादी है तो लगभग 10% के बराबर है। बात यहां इसलिए आई कि आज भरत तिवारी के नाम पर एक चर्चा का बाजार गर्म है। इन तीनों जातियों के लोगों ने भरत तिवारी के पीछे खड़ा होके आज उसको शहीद बना दिया। और राबड़ी देवी जी को लगा था कि जिस लालू जी के कहने पर बिहार के गांधी मैदान में एक इशारों पर लाखों यादवों की लाठी लेके पहुंच जाते थे, और आज मैं विधान परिषद के विधायक दल के नेता रहने के बाद मुझे घर से सम्राट चौधरी निकाल रहा है, अगर मैं नहीं निकलूंगी तो मेरे पीछे एक जन आंदोलन होगा। राबड़ी देवी जी ने कोशिश किया कि मैं नहीं निकलूं, मैं इसी आवास में रहूं, लेकिन काफी दिनों तक देखी कि मेरे समर्थन में तो 500 यादवों की भीड़ पूरे बिहार में अभी तक नहीं निकली है। 5000 तो छोड़ो। अंत में सरकार के निर्णय को एक्सेप्ट करके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने उस घर को छोड़ दिया। उसी तरह ही 17% के आबादी जो मुसलमान का है, वह भी चाय दुकान पर चले जाओ, किसी भी पार्टी का वो नेता है, कार्यकर्ता है, वहां चले जाओ तो उसमें जो उसकी तकरीर होती है, लगता है कि उसके आवाज से दुनिया हिल जाएगा। लेकिन जब लड़ने की बात आएगी, आंदोलन की बात आएगी, तो इस समुदाय के लोग भी जोरू के साथ बैठना उठना पसंद करेंगे, लेकिन सड़क पर नहीं निकलेंगे। अब बात करता है भरत तिवारी का, चाहे लालू जी का वह शासन हो, जिस शासन को हम लोगों ने देखा उस समय हथियार लेके अपने कंधों पर खड़ा होकर रणवीर सेना बनाने वाले ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया हो, या आज का भरत तिवारी हो, इन लोगों के पीछे इन लोगों का समुदाय खड़ा ही नहीं हुआ। कहा लड़ेगा रे, तू सरकार है, मार देगा। उसी का परिणाम है कि ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया भी आज बिहार में इन समुदायों के बीच शहीद कहला रहे हैं। और भरत सिंह को तो इसने भगत सिंह ही बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, कुछ पाने के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। तकरीर आपका कौन सुनता है? देते रहो न, चाय दुकान से पान दुकान तक। यूं ही नहीं कोई महाराणा प्रताप, झांसी की वाली रानी, भगवान राम कृष्ण, वीर सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे, यूं ही नहीं कोई बन गया। उसके लिए या तो मौत को गले लगाना पड़ा या हथियार लेके सड़क पर उतरना पड़ा। ये इतिहास है, और इतिहास में उसी का नाम दर्ज होता है जो लड़ता है, जो अपने हक के लिए लड़ता ही नहीं है, समाज को हक दिलाने के लिए अपनी जान तक गवा देती है। समझ के समझो, जो नहीं समझा वो अनारी है।